शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हर हर महादेव। शंभो शिव 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 शिव। नारायण नारायण नारायण। वाचमग्नौ सवक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावपि। पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ। मृत्युं पायुं विसर्गं च यथास्थानं विनिर्दिशेत्। दिक्षुश्रोत्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि त्वचं। रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष्यभिनिवेशयेत्। अप्सु प्रजेत सा जिह्वां ग्रेयैर्घ्राणं क्षितौ न्यसेत्। शारीरिक यज्ञ का निरूपण चल रहा है। निरग्नि सन्यासी भी धारणा भावना के बल पर इस प्रकार के यज्ञ का संपादन कर सकते हैं। अपने जीवन में दिव्यता का आधान करने के लिए द्रव्य यज्ञ ज्ञान यज्ञ का आलंबन आवश्यक है। भगवद गीता के 4थे अध्याय में जहाँ द्रव्य यज्ञ का वर्णन है वहाँ ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है। तुलसीदास जी ने इस भाव को व्यक्त किया कि विषय करण सुरजीव समेता। सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई। रामानादि अवधपति सोई। विषयों के उद्भाषक
करण है। इंद्रियों का नाम करण है, अंतःकरण का नाम भी करण है। कर्णग्राम के उद्भाषक अनुग्राहक देवता हैं। अनुग्राहक देवताओं के भी उद्भाषक प्रकाशक का नाम जीव है। जीव के प्रेरक उद्भाषक जगदीश्वर सिद्ध होते हैं। एक ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में उल्लसित है, विलसित है। रूप अधिभूत है, नेत्र अध्यात्म है, सूर्य का नाम अधिदैव है। इसी प्रकार से मन अधिभूत है, मन अध्यात्म है, चंद्रमा का नाम अधिदैव है। श्रोतव्य अध्यात्म है, श्रोत्रेंद्रिय श्रोत्रव्य अधिभूत है, श्रोत्रेंद्रिय अध्यात्म है, दिक् अधिदैव है। एक एक करण को लेकर टिपटी की सिद्धि होती है। विषय करण सुर यह श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के अनुसार विषय करण सुर तीनों का मौलिक स्वरूप आकाश वायु तेज जल पृथ्वी मान्य है। उदाहरण के लिए एक तेजो द्रव्य है, अधिभूत रूप होकर अध्यात्म, नेत्र होकर अधिदैव, सूर्य होकर उल्लसित है। इसी प्रकार एक एक भूत को लेकर टिपटी की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अपने जीवन में भावना की प्रगल्भता से यज्ञ का नित्य ही संपादन करना चाहिए। इस प्रकार का यज्ञ यात्रा में भी संभव है। अधिभूत को द्रव्य समझकर अध्यात्म में हवन करे, अध्यात्म को द्रव्य समझकर अधिदैव रूप अग्नि में हवन कर दे। अध्यात्म का अर्थ होता है करण। इस प्रकार कहा गया, उदाहरण दिया गया। वाणी अध्यात्म है, उसके कर्म भाषण को अधिभूत समझना चाहिए। अधिष्ठात्री देवता अग्नि है, उनमें अग्नि देवता में हवन कर देना चाहिए अद्भुत और अध्यात्म को। कला कौशल इत्यादि अधिभूत हैं। हाथ अध्यात्म, देवराज इंद्र अधिदैव हैं। इस प्रकार अधिभूत और अध्यात्म को अधिदैव में हवन कर देना चाहिए भावना की प्रगल्भता से। गति अधिभूत है, चरण अध्यात्म है और उपेंद्र भगवान वामन विष्णु अधिदैव हैं जो कि कालात्मक हैं। गति चरण दोनों को काला स्वरूप विष्णु में हवन कर देना चाहिए, यह अभिप्राय है। उपस्थ का विषय रति है, रति अधिभूत है। उपस्थ अध्यात्म है, प्रजापति अधिदैव। अधिदैव में रति और उपस्थ को हवनी द्रव्य समझकर इनका हवन कर देना चाहिए। मनोत्सर्ग अधिभूत है,
वायु गोदा अध्यात्म है, यम या मृत्यु अधिदैव है। मृत्यु में अध्यात्म और अधिभूत या अधिभूत और अध्यात्म का हवन कर देना चाहिए। श्रोतव्य का श्रवण अधिभूत है, श्रोत्रेंद्रिय अध्यात्म है, दिक् जो कि आकाशात्मक व अधिदैव है। अधिभूत को अध्यात्म में, अध्यात्म को अधिदैव में हवन कर देना चाहिए। स्पर्श अधिभूत है, त्वचा अध्यात्म है, वायु अधिदैव है। अधिभूत और अध्यात्म को वायु रूप अधिदैव में हवन कर देना चाहिए। रूप अधिभूत है, नेत्र अध्यात्म है, मधुरादि षड्रस का ग्रहण रसनेन्द्रिय से होता है। रसनेन्द्रिय के अधिदैव वरुण या जल हैं। इस प्रकार वरुण में रस और रसनेन्द्रिय का हवन कर देना चाहिए। घ्रातव्य अधिभूत है, घ्राणेन्द्रिय अध्यात्म है। पृथ्वी को अधिदैव माना गया है। यहाँ भी अद्भुत और अध्यात्म का अधिदैव में हवन कर देना चाहिए भावना की प्रगल्भता से। कल हमने कहा यज्ञम यज्ञन उपजुह्वति, सोपाधिक आत्मा को हवनीय द्रव्य समझकर निरुपाधिक आत्मा को अग्नि समझकर सोपाधिक आत्मा का निरुपाधिक आत्मा में हवन कर देना चाहिए। अब कोई कह सकता है कि हवन से तो घाटा है, घाटा नहीं, लाभ है। यहाँ तो भावना की प्रगल्भता से हवन है। हवनीय जो द्रव्य होता है वो हवन के माध्यम से अग्नि रूपता को प्राप्त हो जाता है। यह अभिप्राय व्यक्त को हवनीय समझ लें, अव्यक्त को वहनीय अग्नि समझ लें। जो कुछ कार्य प्रपंच है उसको अव्यक्त रूप अग्नि में होम दें तो क्या होगा? कार्य प्रपंच में तादात्म्यपन जो जीव है वो ईश्वर भावापन्न हो जाएगा। तो जीव की ईश्वर भावापन्नता भी संभव है। कल परसों हमने अव्यक्तोपनिषद का उदाहरण दिया था। अव्यक्त से कारण से, कारणोपाधिक चैतन्य ईश्वर से प्रथम व्यक्त पुरुष की अभिव्यक्ति हुई, जिसको हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा कहते हैं। हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा को अपने उद्गम स्थान का ज्ञान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। आकाशवाणी हुई कि तुम हिरण्यगर्भ हो, ब्रह्मा हो, प्रथम व्यक्त पुरुष हो, सर्वजीव घनात्मक हो, सर्वदेव घनात्मक हो। ठीक, मैंने समझ लिया, लेकिन मेरा दायित्व क्या है? तुझ में जितने सविशेषक क्रम से पदार्थ स्थित हैं उन सबको कालक्रम से अभिव्यक्त करो। स्वयं से आकाश को, आकाश से वायु को, वायु से अग्नि को, अग्नि से जल को, जल से पृथ्वी को, पृथ्वी से पार्थिव प्रपंच को अभिव्यक्त करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझ में वह क्षमता नहीं है। आकाशवाणी हुई, अब स्वयं को प्रथम अव्यक्त पुरुष सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक जो तुम हो, अपने आप को हवनीय द्रव्य समझो। मुझ अव्यक्त पुरुष को अग्नि समझकर, वहनी समझकर भावना की प्रगल्भता से होम दो। ऐसा ही किया ब्रह्मा जी ने, तो कार्योपाधिक होने पर भी कारणोपाधिक हो गए।
व्यक्तोपाधिक होने पर भी अव्यक्तोपाधिक परमात्मा की सारी क्षमता उनमें प्रतिष्ठित हो गई और वे आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी की रचना में समर्थ हुए। ऐसा वैसे शास्त्रीय प्रकल्प है। हर जीव, हर व्यक्ति, विशेषकर मनुष्य अपने जीवन में अद्भुत दिव्यता और शक्ति का संपादन कर सकता है, लेकिन सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। वेदादि शास्त्रों से सुदूरता के कारण, गुरुओं से सुदूरता के कारण, गोविंद से सुदूरता के कारण जीवन में संकीर्णता की पराकाष्ठा बनी रहती है। 2-3 दिनों से मैं नित्य ही प्रवचन के माध्यम से कहता हूँ कि गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों से जो सुदूर रहते हैं, भगवान ही जाने वो क्या होते हैं। वो करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, उनका कोई महत्व नहीं है। रसगुल्ले खाते रहें, कोई महत्व नहीं, जीवन निरर्थक। जिनका जीवन गुरु गोविंद और ग्रंथ से सुदूर है वो जीवित शव समान है। जीवित शव समान थे, प्राणी तुलसीदास जी ने कहा। व्यक्तित्व का, क्षुद्र व्यक्तित्व का व्यामोह न हो, स्वयं को गुरु गोविंद ग्रंथ से संलग्न रखें। जो स्वयं गुरु होकर घूमने लगते हैं वो ग्रंथ, गुरु और गोविंद तीनों से दूर होकर सिद्ध बनकर पूजते हैं। उनके चेले आदि पूजते हैं उनको, लेकिन वो स्वयं गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों से दूर रहते हैं। एक ऐसे संत वेश में कई दिव्य गुणों से युक्त महानुभाव हमको मिले थे। एक अक्षर कभी पढ़ते नहीं थे। क्यों? कि लोग उनको भगवान नहीं समझेंगे। 1 मिनट भजन नहीं करते थे, भजन करने पर लोग उनको भगवान नहीं समझेंगे। गुरु का कभी कभी नाम ले लेते थे, सचमुच में वो अपने अलावा किसी को गुरु भी नहीं मानते थे और 1.25 लाख शिष्यों के गुरु थे। रजिस्टर मेरे पास, सूची मेरे पास रहती थी। जो व्यक्ति गुरु गोविंद और ग्रंथ से अपने को दूर कर लेता है और स्वयं गुरु बन के घूमता है, उसी का नाम गुरु घंटाल है। क्या देगा व्यक्ति? एक बार नाहर सिंह स्वामी जी जानते हैं, उनका शरीर नहीं है, क्षत्रिय परिवार के थे। युवावस्था में ही पत्नी उनकी चल बसी। परिस्थिति बस वो चिवड़िया बाजी महाराज के आश्रम में वृंदावन में रहने लगे। एक बार आए, 1 मिनट का ही रास्ता रहा होगा मार्ग जहाँ वो रहते थे हम तक पहुँचने में। हमको लिखते पढ़ते देखा, चुटकी ली उन्होंने हमारी। उन दिनों में शंकराचार्य नहीं था। आप भी पढ़ते लिखते हैं। हमने कहा इसमें क्या आश्चर्य, कोई त्रुटि है क्या, ये दुर्गुण है क्या? लिखना पढ़ना तो गुण ही है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज देखिए, जिनको आप भी प्रणाम करते हैं, इतना बोलते हैं, इतनी उनकी भारत में प्रसिद्धि है। श्रीमद् भागवत का उन्होंने अनुवाद किया। वो कभी पढ़ते लिखते नहीं दिखाई पड़ते। हमने कहा भ्रम है, आपको भ्रम है। उन्हें समझ में नहीं आया। उन दिनों पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बम्बई में रहते थे। एक बार वे चले गए बम्बई, देखा स्वामी अखंडानंद जी महाराज लेट के वैसे पढ़ते हुए। आके कहा महाराज हमारा भ्रम दूर हो गया,
हमने कहा कि जो पढ़ेगा नहीं वो पढ़ावेगा क्या? जो स्वयं ही गुरु गोविंद ग्रंथ से दूर रहेगा वो दूसरों को क्या सिखाएगा? तो वस्तु स्थिति यह है कि सिद्धता का व्यामोह नहीं होना चाहिए। अंतिम सांस तक गुरु गोविंद ग्रंथ से स्वयं को संलग्न रखना चाहिए। यमराज के यहाँ चले चली कोई साथ नहीं देते, गुरु गोविंद ग्रंथ का बल ही साथ देने वाला है, यह समझकर चलना चाहिए। इसीलिए कहा मनोरथ चंद्रे बुद्धिम बोध्य कवौ परे कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्वेन चित्तम क्षेत्रज्ञ गुणैर्वैकारिकम परे। ये सब अद्भुत वचन हैं देवर्षि नारद के। मनोरथ या मनोराज्य जिसको कहते हैं, मनसूबा जिसको कहते हैं, अद्भुत है, मन अध्यात्म है, चंद्रमा अधिदैव है। मनोरथ सहित मन को चंद्रमा को अग्नि समझकर चंद्रमा में हवन कर देना चाहिए। बोधव्य अधिभूत बुद्धि अध्यात्म अनुग्राहक देवता ब्रह्मा अधिदैव। बोधव्य सहित बुद्धि को ब्रह्मा में हवन कर देना चाहिए। अहंता ममता रूप अधिभूत अहंकार अध्यात्म और रुद्र अधिदैव। अहंता ममता सहित अहंकार को भगवान रुद्र में विलीन कर देना चाहिए। चेतना अधिभूत चित्त अध्यात्म क्षेत्रज्ञ जीव, इनको चित्त और वासुदेव अधिदैव या अधिदैव होते हैं, इनको परमात्मा स्वरूप में वास्तव क्षेत्रज्ञ में हवन कर देना चाहिए। अंत में सोपाधिक जीव को निरुपाधिक परमात्मा में हवन कर देना चाहिए। यज्ञम यज्ञन उपजुह्वति कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया यत अहम ममता क्रिया सत्वेन चित्तम क्षेत्रज्ञ गुणैर्वैकारिकम परे। 29वां क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायौ नभस्य कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्ते क्षरे च तत्। अब आरोहक क्रम से लय है पंचभूतों का। पृथ्वी का लय स्थान जल है, क्योंकि जल से पृथ्वी की अभिव्यक्ति हुई है। पृथ्वी का लय जल में कर दे। जल का उद्गम स्थान उपादान कारण तेज अग्नि है। जल का अग्नि में सन्निवेश कर दे, भावना की प्रगल्भता से लीन कर दे। अग्नि का लय स्थान वायु है, क्योंकि वायु से अग्नि की अभिव्यक्ति हुई है। अग्नि का वायु में विलय कर दे, भावना की प्रगल्भता से। वायु का उद्गम स्थान आकाश है, इसलिए वायु का आकाश में विलय कर दे। आकाश का उदय स्थान अहंकार है, अहम तत्व है। अहम तत्व में आकाश को विलीन कर दे। अहंकार का उद्गम स्थान महत्तत्व है। महत्तत्व में अहंकार को विलीन कर दे। महत्तत्व का उद्गम स्थान अव्यक्त है। महत्तत्व को अव्यक्त में विलीन कर दे। अव्यक्त का उदय निलय विलय स्थान सनातन अव्यक्त, जिसको गीता के 8वें अध्याय में कहा गया अविनाशी परमात्मा है, उसमें अव्यक्त का विलय कर दे। अब यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है कि कारण और कारण के गुण कार्य में
अनुगत होते हैं। यह एक दार्शनिक तथ्य है, व्यावहारिक पक्ष भी है, विज्ञान भी है। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों को मिलाकर बोलते हैं। पृथ्वी में ऊपर के जो तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश की अनुगति है। आकाश का उद्गम स्थान तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म है। तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः। निर्विशेष निर्गुण परमात्मा से महासर के प्रारंभ में आकाश की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। परमात्मा निर्विशेषता की अवधि है, पृथ्वी सविशेषता की अवधि है। कहीं न कहीं कारण को मानना चाहिए, कारण को विराम देना चाहिए। कहीं न कहीं अंतिम कार्य मानना चाहिए, कार्य को भी विराम देना चाहिए, नहीं तो कोई आदि और अंत का पता ही नहीं चलेगा। परमात्मा निर्विशेषता की अवधि और पृथ्वी विशेषता की अवधि है। हमारे पास 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 ही कर्मेंद्रियाँ हैं। इससे सिद्ध होता है कि पंचभूत ही कार्यकोटि के 5 पदार्थ हैं। आकाश का गुण शब्द है। आकाश और शब्द की अनुगति वायु में है, तो वायु का गुण स्पर्श अपना है। ऊपर से उसे शब्द भी प्राप्त है। वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि का अपना गुण रूप है, लेकिन वायु और आकाश के गुण स्पर्श और शब्द की भी अनुगति उसमें है। और अंत में अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। जल का अपना गुण रस है, लेकिन जल में अग्नि, वायु और आकाश तथा इनके गुण भी अनुगत होते हैं। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस 4 गुणों से युक्त जल है। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी में कारण और कारण के गुण अनुगत हैं। अपना गुण पृथ्वी का गंध है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 गुणों से युक्त पृथ्वी है। भगवान शंकराचार्य जी ने प्रयोग के रूप में अपने जीवन को लक्षित करके उदाहरण दिया। हम आप नींद टूटने पर कुछ समय शांत रहते हैं। निद्रावस्था अव्यक्त को द्योतित करती है। कुछ समय शांत रहते हैं। अव्यक्त से आकाश की उत्पत्ति का यह दृष्टांत है। फिर शरीर में हलचल उत्पन्न होता है। आकाश से वायु की उत्पत्ति का यह दृष्टांत है। हलचल उत्पन्न होने पर शरीर में ऊष्मा या गर्मी का संचार होता है। मेरी ट्रेन है इसलिए हाँ ठीक क्षमा चाहूँ। ठीक। मैं ब्यावर से जगत गुरु शंकर आप समझ गए। व्यावर बहुत अच्छा, निरंजन देव जी साहब। बहुत अच्छा। मैं क्षमा चाहूँ। हाँ, क्या कह रहा था? तो जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस 4 गुण सन्निहित हैं। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। कारण और कारण के गुण पृथ्वी में सन्निहित होने के कारण पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 गुण सन्निहित हैं। पृथ्वी तत्वांतर परिणाम है जल का। जल तत्वांतर परिणाम है अग्नि का। अग्नि तत्वांतर परिणाम है वायु का। वायु तत्वांतर परिणाम है आकाश का।
पृथ्वी का कोई तत्वांतर परिणाम नहीं है, इसलिए पृथ्वी का अगर कोई तत्वांतर परिणाम होता तो 6 गुणों से संपन्न किसी कार्य की निष्पत्ति होती। लेकिन विश्व में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो 6 गुणों से संपन्न हो। वृक्षादि जो पृथ्वी के कार्य हैं उनमें 5 ही गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसलिए दार्शनिक मर्यादा यह है कि पृथ्वी के कार्य जो वृक्षादि हैं ये तारतम्य संघात हैं, तत्वांतर परिणाम नहीं। परमात्मा निर्विशेषता की अवधि है, पृथ्वी सविशेषता की अवधि है। और पृथ्वी का मूल जल, जल का मूल अग्नि, अग्नि का मूल वायु, वायु का मूल आकाश और आकाश का मूल जो है वो आत्म तत्व है। ये गणित का विज्ञान है, कल भी कहा हमने, परसों भी। अब आकाश और परमात्मा या निरुपाधिक आत्मा के बीच में जो अव्यक्त को मानते हैं यह कृषि विज्ञान है, अर्थात बीजावस्था का नाम अव्यक्त है। इस प्रकार 5 4 3 2 1 0 सविशेषता की अवधि पृथ्वी, पृथ्वी की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष जल, जल की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष अग्नि, अग्नि की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष वायु, वायु की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष आकाश। आकाश केवल 1 गुण से संपन्न है। आकाश का मूल आत्मा या परमात्मा ही संभव है। लेकिन यहाँ पर परमात्मा और आकाश के बीच में अव्यक्त, महत्त्व, अहम तत्व, इन तीनों का नाम लिया गया है। तो गणित की दृष्टि से विसंगति प्राप्त होती है, लेकिन शास्त्र के अनुकूल गणित को चलना चाहिए। कल भी बताया, परसों भी बताया, एक गणित की प्रक्रिया चलती है दर्शन शास्त्रों में, एक कृषि की प्रक्रिया चलती है, कृषि खेती। गणित की प्रक्रिया में तो 5 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 यह क्रम बनता है। कृषि की प्रक्रिया में 5 नीचे से 4 3 2 1 बीजावस्था और अंत में निर्विशेष पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त और आत्मा। तो वेदांतों में 2 प्रक्रिया चलती है, एक गणित की प्रक्रिया, एक कृषि की प्रक्रिया। लेकिन फिर भी अहम तत्व, महत्त्व को तो कोई स्थान कृषि की प्रक्रिया से भी प्राप्त नहीं है, गणित की प्रक्रिया से भी प्राप्त नहीं है। इन दोनों की संगत कैसे सधे? यह प्रश्न हमने अपने ग्रंथों में उठाया है। इसका उत्तर क्या है? आकाश के ऊपर अहम तत्व, महत्त्व और अव्यक्त, ये जो 3 अतिरिक्त तत्व परिलक्षित होते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार इनको भी आकाश ही समझना चाहिए। अर्थात यह मैं संकेत में कह रहा हूँ, ग्रंथों में इस प्रकार लिखा नहीं है, लेकिन ग्रंथ सम्मत या चिंतन है। हम ही इसकी व्याख्या करेंगे तो समझ में आने वाला, नहीं तो बीच में अहम तत्व, महत्त्व, अव्यक्त की क्या आवश्यकता है? तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार ही प्रक्रिया बना लेनी चाहिए। बीच में अव्यक्त,
महत्तत्व और अहम तत्व ये तीन अतिरिक्त पदार्थ क्यों माने? निर्विशेषता की अवधि परमात्मा से एक गुण संपन्न आकाश, आकाश से 2 गुण संपन्न वायु, वायु से 3 गुण संपन्न अग्नि, अग्नि से 4 गुण संपन्न जल, जल से 5 गुण संपन्न पृथ्वी। यही प्रक्रिया ठीक है गणित के अनुसार। तो बीच में आकाश के ऊपर परमात्मा के नीचे अव्यक्त 1, महत्तत्व 2, अहम तत्व 3, इनको मानने की क्या आवश्यकता? ये आकाश के ही प्रभेद हैं, अहम तत्व, महत्तत्व और अव्यक्त। अब आकाश का गुण होता है शब्द। विचार करके देखें तो क्या होगा? वाक् के कितने प्रभेद हैं? परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। नीचे से लें वैखरी, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परा। 4 प्रकार के वाक्य की सिद्धि के लिए आकाश के ही 4 प्रभेद हो जाते हैं। आकाश, अहम तत्व, महत्तत्व और अव्यक्त। आकाश से वैखरी वाक्य की निष्पत्ति होती है, अहम तत्व से मध्यमा वाक्य की निष्पत्ति होती है, महत्तत्व जो हमारे जीवन में बुद्धि होकर प्रतिष्ठित है उससे पश्यंती वाक्य की सिद्धि होती है, आत्मा से अधिष्ठित अव्यक्त से परावाक्य की सिद्धि होती है। इस प्रकार आकाश के ही सूक्ष्मता रूपों का वर्णन अहम तत्व, महत्तत्व, अव्यक्त के रूप में किया गया है, हमने अपने ग्रंथों में लिखा है। वैदिक आर्षभ प्रक्रिया प्रकाश अभी शायद छपा नहीं है ग्रंथ, तो हमने संकेत किया यहाँ भी देवता एक एक करण के अनुग्राहक, एक एक देवता। मन के अनुग्राहक चंद्रमा है, बुद्धि के अनुग्राहक ब्रह्मा है, चित्त के अनुग्राहक वासुदेव है, अहम के अनुग्राहक शिव जी हैं, रुद्र हैं। हमारे जीवन में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमको परिलक्षित होते हैं, लेकिन इनके अधिदैव परिलक्षित नहीं होते, तो अधिदैव का ज्ञान आवश्यक है। ऐसे ही पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ परिलक्षित होती हैं, इनके अधिदैव परिलक्षित नहीं होते। इंद्रियां भी जब अतीन्द्रिय हैं तो इंद्रियों के अनुग्राहक अधिदैव तो अतीन्द्रिय होंगे ही। जैसे पिछले दिनों हमने कहा कि भूत भी अभौतिक हैं। भूत माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये पंचभूत भी क्या हैं? अभौतिक हैं। भूतों के कार्य का नाम भौतिक होता है, भूत तो अभौतिक होते हैं। ऐसे इंद्रियां भी अतीन्द्रिय हैं। इंद्रियों के विषय को इंद्रिय गोचर कहते हैं, इंद्रियों को अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रिय का ग्रहण इंद्रिय के द्वारा नहीं होता। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः गीता। इस प्रकार से रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दिक्तो मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। यह सब जो प्रक्रिया भाग है, इसका ज्ञान होने पर जीवन में दिव्य दृष्टि की अभिव्यक्ति होती है। देवता का चिंतन करेंगे तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। दिव्य दृष्टि से ही देवताओं का अधिगम होता है। तो देवताओं का अधिगम कब होगा? दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर। दिव्य दृष्टि कब होगी? जब इस प्रकार से देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे।
देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार न करने पर जीवन में दिव्यता का संसार नहीं होगा। मनो मनोरथ चंद्रे बुद्धिम बोध्य कवौ परे। कवि नाम शुक्राचार्य का भी होता है। कवि नाम उष्णा कवि। कर्मण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्वेन सिक्तं क्षेत्रज्ञ गुणैर्वैकारिकं परे। चित्त के जो देवता हैं क्षेत्रज्ञ हैं। श्रीमद् भागवत प्रस्थान में चित्त के देवता को क्षेत्रज्ञ माना गया है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। चित्त के देवता क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्रज्ञ इसका अर्थ क्या है? चित्त सबसे प्रत्यक है। मन बुद्धि आम से प्रत्यक, प्रत्यक बने अंतरंग चित्त है। चित्त के देवता क्षेत्रज्ञ। चित्त जो है प्रथम क्षेत्र है हमारे आपके लिए। क्षेत्र, खेत का नाम है क्षेत्र। क्षेत्र क्षेत्रफल जैसे कहते हैं। एक विचित्र बात है, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया 13वें अध्याय में, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरम, यह शरीर क्षेत्र है। इसको जो जानता है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ को ही क्षेत्री भी कहा है गीता के 13वें अध्याय में। क्षेत्रम क्षेत्री, क्षेत्रज्ञ का दूसरा नाम है क्षेत्री। क्षेत्र का नियामक, संचालक, ज्ञाता। अब प्रश्न उठा कि इदम शरीरम कह दिया तो इस शरीर का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? गणित की भाषा में बोले तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? सुनकर आश्चर्य होगा। क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? इदम शरीरम, यह जो शरीर है यह तो क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल क्या है? 13वें अध्याय में इसका उत्तर है महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। अष्टधा प्रकृति, महाभूतानि 5 तन्मात्राएँ, अपंचीकृत पंचमहाभूत। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च अष्टधा प्रकृति का नाम हो गया। आगे 16 विकृतियाँ हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। 16 विकृतियाँ हो गई, 8 प्रकृतियाँ, 16 8 24। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो गया? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। अष्टधा प्रकृति जो है वो क्षेत्र का क्षेत्रफल है। उपादान के रूप में चित्रण किया गया। अब यहीं पर विचार करने की आवश्यकता है कि आगे चलकर 13वें अध्याय में भगवान ने क्षेत्र का नाम न लेकर प्रकृति का नाम ले लिया, क्षेत्रज्ञ का नाम न लेकर पुरुष का नाम ले लिया। प्रथम क्षेत्र कौन है? आरोहक क्रम से चलेंगे तो अंतिम क्षेत्र, अवरोहक क्रम से चलेंगे प्रथम क्षेत्र क्या है? प्रकृति। प्रथम क्षेत्र का नाम है प्रकृति। तो प्रथम क्षेत्रज्ञ का नाम हो गया पुरुष। जब प्रकृति को ही कोई व्यक्ति क्षेत्र समझ लेता है, पुरुष को क्षेत्रज्ञ समझ लेता है, तो एक जीववाद की सिद्धि हो गई या नहीं?
प्रकृति ही क्षेत्र है, तो हमारा शरीर क्या है? प्रकृति। हम क्या हो गए? पुरुष। प्रकृतिम पुरुषंचैव विद्यनादि भावपि विकारांश गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। जिन्होंने प्रथम क्षेत्र को ही क्षेत्र समझ लिया, शरीर समझ लिया, प्रकृति ही जिनकी दृष्टि में क्षेत्र हो गई, वो स्वयं ही क्षेत्रज्ञ हो गए, माने पुरुष हो गए। एक जीववाद की सिद्धि हो गई। षोडश विकृति अष्ट प्रकृति जो है, अष्टधा प्रकृति में मूल प्रकृति को ही जिसने क्षेत्र समझ लिया, वह जो क्षेत्रज्ञ हुआ वो तो पुरुष कोटि का हो गया। वो पुरुष क्या है? परमात्मा ही सिद्ध हो जाता है। कहाँ लिखा है? 13वें अध्याय में, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस प्रकार ये सब बातें सूक्ष्म हैं, इनके लिए समय लगाने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो शब्द होते हैं आकाश गंगा में जा कर के टिक जाते हैं। ये शब्द व्यर्थ नहीं होते, आकाश गंगा में जाकर संचित रहते हैं आधुनिक विज्ञान के अनुसार। और समय आने पर अधिकारी व्यक्ति को ये शब्द प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वर्तमान में जो लाभ उठा पावे, नहीं तो ये जो शब्द होते हैं ये फालतू तो नहीं है। ये सब शब्द परमात्मा के द्वारा आकाश गंगा में प्रवाहित होते रहते हैं। समय आने पर ये अधिकारी को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए दूसरी बात यह है कि हम जब प्रवचन करते हैं तो सामने वाले श्रोता ही श्रोता नहीं होते। ध्यानपूर्वक सुनिए। लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक पूर्वक जो बोलता नहीं है, जिसकी वाणी पर लोभ का, भय का, कोरी भावुकता का, अविवेक का तनिक भी प्रभाव नहीं है, उसकी वाणी जब विनिश्चित होती है तो सप्तर्षि भी, सिद्ध महात्मा भी, सनकादि भी उसके प्रवचन के श्रोता होते हैं। जिसकी वाणी पर लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक का सन्निवेश नहीं होता, उसकी वाणी के श्रोता कौन होते हैं? सामने वाले तो दिखते हैं, ऋषि मुनि भी श्रोता होते हैं। देखिए ऋषि मुनि जो होते हैं ये नहीं देखते कि कौन मेरा पोता है, कौन मेरा बेटा है। सुखदेव जी महाराज, उनका नाम लेते ही रोना आ जाता है, क्योंकि जीवन में उनसे मुझे दीक्षा प्राप्त है। उत्तराखंड में 1 ही मिनट के लिए दर्शन हुआ था, लेकिन उनसे मैं दीक्षित हूँ इस जीवन में भी। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे थे तो उनके पितामह भी आके बैठ गए या नहीं? ये थोड़े कि मेरा पोता सुना रहा है तो मैं क्या सुनूं। सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे थे, उनके पितामह सब आकर बैठ गए, सुनते रहे। इसलिए यहाँ पहले स्वामी जी को मालूम है और तो आप लोगों को नहीं। यहाँ यहीं पर कुछ गेंदे के पौध होते थे, इस प्रकार का कमरा नहीं था, कक्ष नहीं था। और व्याकरण का अच्छे विद्वान तेजापाल शर्मा उन दिनों मठ में ही रहते थे। वही ना मुझसे कोई हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है समन्वय साम्राज्य संरक्षणम, पहला ग्रंथ पूज्य गुरुदेव का वही है। एक ही प्रति पुस्तक थी, उस समय रुपए नहीं थे कि जेरोक्स करवा सको या कुछ, तो वो पढ़ते जाते थे, मैं अर्थ करता जाता था।
10 लगभग गेंदे के पौधे थे। वहाँ दरबुर मेढक आता था। मेढक 2 मिनट पहले आके बैठ जाता एक। दो मेढक समय पे आके जब हम बोलते उससे 2 मिनट पहले आकर बैठ जाता। पूरा पाठ हो जाता, उसके बाद वो चले जाते रोज। और वृंदावन में जब मैं रहता था रियावा जी के यहाँ लोग पढ़ने आते थे तो एक गिलहरी पहले आकर बैठ जाती थी। और मैं जानता था कि गिलहरी के रूप में कोई देवता है, ऋषि हैं। पढ़ा लेता, उसके बाद वो चुपके से चली जाती थी। इसलिए भगवान शंकर का वचन है, मैं कभी छिपकली बन के सुनता हूँ। जहाँ भगवान की दिव्य कथा होती है, शिव जी का वचन है, मैं छिपकली बन जाता हूँ, मैं मक्खी बन जाता हूँ, मुझको पहचानना बड़ा कठिन है। इसलिए बोलते समय आलतू फालतू बात नहीं बोलनी चाहिए। मान के चलना चाहिए कि अगर वाणी पर लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक का प्रभाव नहीं है तो ऋषि मुनि सिद्ध भी श्रोता होते हैं। एक बार ग्वालियर की बात है, हरिवाजी महाराज मंच पर बैठे थे। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने सभा में एक घटना बताई। वृंदावन में जब मैं था ग्वालियर में, स्वामी अखंडानंद महाराज ने श्रोताओं की ओर देखा तो सोचा कि श्रोताओं के स्तर से बोलना चाहिए ताकि उनको समझ में आए। श्रोताओं के वो लक्ष्य करके बोले जो उनके समझ में आना चाहिए। उसके बाद प्रवचन करके उठने लगे तो हरिवाजी ने कहा, आज आपने हमको बहुत कष्ट दिया। अखंडानंद महाराज कांप उठे, क्या हो गया बाबा, मुझसे अपराध क्या बन गया? आज आपने हमको भूखे छोड़ दिया। आप ये भूल गए कि मैं भी श्रोता था। आपने तो सामने वाले कोई श्रोता समझा, मुझे आप भूले गए। उसके बाद स्वामी अखंडानंद महाराज ने व्रत ले लिया, सामने वाले श्रोताओं के स्तर से ही नहीं बोलना चाहिए, कुछ ऐसा भी भाव व्यक्त करना चाहिए सिद्ध ऋषि मुनि भी सुन सकें, समझ सकें और वे भी प्रबंधित हो सकें। इसलिए गाने बजाने नाचने तक सीमित न रहे। अगर व्यक्ति शास्त्रों के तात्पर्य को ठीक से व्यक्त करता है तो सप्तर्षि ऋषि मुनि इत्यादि भी श्रोता होते हैं। इस प्रकार अधिभूत और अध्यात्म, अधिभूत का अध्यात्म में लय करे, अध्यात्म का अधिदैव में लय कर दे और बाद में अधिदैव भी परमात्मा से एकीभूत कर दिए जाएं तो परमात्मा तत्व ही शेष रहता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रात में पाठ तो नहीं है ना? नहीं। हर हर महादेव। ये समापन है। आज प्रवचन को विराम, फिर भगवत कृपा से धर्म की जय हो। धर्म का